हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही ज़ोरों-शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग वोकैब्स का सीरीज़ कर रहे हैं, वो वोकैब्युलरीज़ जो एसएससी सीएचएसएल 2025 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है? तो बेसिकली इससे पहले हमने 4 लेक्चर कर लिया है इस सीरीज़ का, आज ये 5वाँ लेक्चर हम करने वाले हैं इस सीरीज़ का। तो आज के इस 5वें लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं उन सारे वोकैब्स को जो कि पूछे गए हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के एग्ज़ाम में 21 एंड 22 नवंबर के सारे शिफ्ट में, ठीक है? तो ये वीडियो काफ़ी रिलेवेंट हो जाएगा जितने भी एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स है 2026 में, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। लाइक सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीयू है, स्टेनो है, एमटीएस है ही, ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज से आप लोग के लिए एक क्वेरी कंसर्न के लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल करा दिया गया है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको ये सारे वीडियोज़ का, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एंटोनियम, किस वर्ड का एंटोनियम? एम्पलीफाई करने का। आपने एम्पलीफायर वर्ड सुना होगा, यानी कि एम्पलीफाई करने का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। एम्पलीफायर सुना होगा आपने, मतलब बढ़ाने वाला। तो एम्पलीफाई मतलब होता है इंक्रीज़ करना। क्या करना? इंक्रीज़ करना, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक्सपैंड करना, तो एक्सपैंड करना तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बढ़ाना। मैग्नीफाई करना भी मतलब मैग्नीफायर आपने देखा होगा, किसी चीज़ को हम बड़ा करके देखने के लिए जो ग्लास यूज़ करते हैं उसको मैग्नीफायर बोलते हैं। तो ये भी एक बड़ा करने का सेंस में, इसलिए भी सिनोनिम है, ठीक है? इंक्रीज़ तो इसका सिनोनिम है ही, लेकिन हमसे पूछा क्या है? एंटोनियम। तो ये हमेशा याद रखिएगा, पूछता क्या है? पूछा हमसे एंटोनियम है, तो एम्पलीफाई का एंटोनियम हो जाएगा रिड्यूस, छोटा करना। एम्पलीफाई मतलब बड़ा करना, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा रिड्यूस, छोटा करना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एम्पलीफाई। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। सिनोनियम पूछा है, कौन सा वर्ड का सिनोनियम? क्यूजोटिक। क्यूजोटिक एक ऐसे चीज़ को बोलते हैं जो काफ़ी क्या है हमारा मतलब जो रियलिटी से बहुत दूर है, मतलब इम्प्रैक्टिकल है। जो क्या है? इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है ही नहीं, इम्प्रैक्टिकल है। जो चीज़ अनरियलिस्टिक है, क्या है? अनरियलिस्टिक, जो रियल में ऐसा हो नहीं सकता है, काल्पनिक है, इसको हम कल्पना में ही ऐसा सोच सकते हैं। क्यूजिटिक मतलब हाईली इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है, जो रियलिटी से उसका कोई संबंध नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्यूजिटिक। अब देखिए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल तो क्या है? इसका जस्ट एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? इम्प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल तो एंटोनियम हो जाएगा। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक रियलिटी से संबंधित, ये भी क्या है? एंटोनियम हो जाएगा। सेंसिबल, अब सेंसिबल वर्ड को भी आप समझ सकते हैं, सेंसिबल का जो मतलब होता है वो भी है रियलिस्टिक। क्या मतलब होता है? रियलिस्टिक, ठीक है? तो क्यूजिटिक का मतलब क्या है? इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है। तो ये अगर रियलिस्टिक मीनिंग है इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम होगा। हमसे पूछा है सिनोनियम, तो सिनोनियम हो जाएगा इसका आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक के मतलब होता है आइडियलिस्टिक का मतलब यही होता है, इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक मतलब बस आइडियल, मतलब क्या है? बस इमेजिनेशन में है, इमेजिनेटरी है, ऐसा हम बोल सकते हैं आइडियलिस्टिक बोले तो। इसका मतलब भी अनरियलिस्टिक होता है, इम्प्रैक्टिकल होता है। रैशनल, ये सेंसिबल जो है इसका मीनिंग भी क्या भी होता है? रैशनल भी होता है, रैशनल है, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल बेस है, लॉजिक से बेस है, प्रैक्टिकल है, उसको बोलते हैं सेंसिबल। तो क्यूजिटिक के जस्ट अपोजिट है ये सेंसिबल, ठीक है? इसका जो सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आइडियलिस्टिक विल बी द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? एंटोनियम, किस वर्ड का एंटोनियम पूछ रहा है? ट्रिवियल का। ट्रिवियल बोले तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, जो अनइम्पोर्टेंट है, जो क्या है? अनइम्पोर्टेंट है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है। अनइम्पोर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, तुच्छ है, एकदम माइनर है, कुछ है ही नहीं। तो देखिए, तो ऐसा है अनइम्पोर्टेंट, तो इनसिग्निफिकेंट, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, ठीक है? माइनर है, कुछ है ही नहीं एकदम, तो ये भी क्या है? इसका सिनोनियम हो जाएगा। कॉमन प्लेस है, मतलब सब लोग वहाँ पे उसका क्या है? सब लोग का एक्सेस है, सब लोग जा सकते हैं, बहुत ही कॉमन है, मतलब ये भी क्या है? इसका सिनोनियम में जा सकता है। हमसे पूछा है यहाँ पे एंटोनियम, ट्रिवियल का एंटोनियम, तो यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ट्रिवियल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछ रहा है? एंटोनियम, कौन सा वर्ड का एंटोनियम? एबुलिएंट। हमने कल भी पढ़ा था इस वर्ड को। बुल, बुल पी के हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? एनर्जेटिक हो जाते हैं, एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, बहुत जॉयफुल, हमको बहुत आनंद आने लगता है। तो ये पॉजिटिव वर्ड है। देखिए, तो एंथुसियास्टिक, हम बुल पी के पूरा एकदम क्या हो गए? जोश में आ गए हैं, तो ये हमारा सिनोनियम हो जाएगा। जॉयफुल, हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ये भी हमारा सिनोनियम हो जाएगा। चीरफुल, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, तो ये भी सिनोनियम हो जाएगा। हमसे पूछा है एंटोनियम, तो एंटोनियम हो जाएगा डिप्रेस्ड, मतलब सैड हो गए हैं, ठीक है? तो खुश होना है, एंथुसियास्टिक होना, जैसे उसका अपोजिट है सैड हो जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एबुलिएंट, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, एंटोनियम पूछ रहा है किसका, एक्सक्यूजाइट का है। एक्सक्यूजाइट, एक्सक्यूजाइट मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत को बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, क्या है, डेलिकेट भी इसका सिनोनिम में जाएगा। प्लीजिंग है, क्या है, प्लीजिंग है, बहुत ज़्यादा खुश कर देने वाला है, आनंददायक है एकदम, एक्सक्यूजाइट बोले तो देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, डेलिकेट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, फाइन है, काफ़ी ठीक ठाक है, तो ये भी एक सिनोनिम जा सकता है। हमसे पूछा है, हमसे एंटोनियम पूछा है, यानी कि जस्ट अपोजिट वर्ड पूछा है, तो कोर्स, कोर्स का मतलब क्या होता है, कोर्स का मतलब होता है रफ एंड हार्श इन टेक्सचर, इन एलिगेंट है। और एक्सक्यूजाइट मतलब एलिगेंट भी होता है, एलिगेंट, ठीक है, एलिगेंट भी है। और कोर्स मतलब क्या होता है, इन एलिगेंट है, क्या है, इन एलिगेंट है, मतलब उतना ज़्यादा सुंदर नहीं है, जो क्या है, रफ एंड हार्श है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एक्सक्यूजाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का हमसे पूछा है एंटोनियम यूफेमिज्म का, ठीक है। अब यूफेमिज्म क्या है, तो ये माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन है, सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्श एंड ब्लंट, मतलब जो चीज़ एकदम कड़वा है, डायरेक्टली हार्श है, उसको ना बोल के हम वही बात को बताने के लिए इनडायरेक्ट वे में हम थोड़ा सा एक माइल्ड और इनडायरेक्ट वे यूज़ कर रहे हैं, एक हार्श और ब्लंट एक्सप्रेशन को स्टेट करने के लिए, बताने के लिए, मतलब जो बहुत ज़्यादा सख्त बात है, बहुत ज़्यादा कड़वी बात है, उसको ना बोल के हम डायरेक्टली उसको ना बोल के हम थोड़ा सा माइल्ड वे में बिहेव कर रहे हैं। किस में बिहेव कर रहे हैं, माइल्ड वे में, इनडायरेक्ट होके, किस में, इनडायरेक्ट होके, हम जो हार्श वर्ड हमको बोलना है वो ना बोल के हम इनडायरेक्टली एक अच्छा वर्ड बोल के उसको हम समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यूफेमिज्म इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं ना, हमको बोलना है एक हार्श वर्ड एक आदमी को, लेकिन हम उसको ऐसा हार्श वर्ड नहीं बोल रहे हैं, उसके बदले हम उसको इनडायरेक्टली थोड़ा सा माइल्ड वर्ड हम बोल दे रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे ऑफ बिहेविंग है ये यूफेमिज्म बोले तो यहाँ पे देखिए, अंडर स्टेटमेंट, किसी चीज़ को कम आंकना, अंडर स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, इसका एक सिनोनियम में जाता है। अंडर स्टेटमेंट कम होके बोलना, मतलब कोई चीज़ बहुत हार्श है लेकिन उसको हम माइल्ड होके बोल रहे हैं, तो उसको हम कम होके आंक रहे हैं, कम होके बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई गलती है तो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन हम उसको यूफेमिज्म के थ्रू बहुत कम होके बोल रहे हैं लोगों के सामने, तो वो क्या अंडरस्टेट कर रहे हैं हम उस गलती को, तो एक सिनोनिम के रूप में जाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, हम एक हार्श वर्ड है उसका जस्ट बदले में हम एक माइल्ड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट भी इसका सिनोनिम जाता है। वैगनेस, वैगनेस मतलब क्या होता है, वैग मतलब अनक्लियर को बोलते हैं ना, तो अनक्लियरनेस, तो यहाँ पे एक इसका सेंस नहीं है, वैगनेस, वैग बोले तो अनक्लियर है, तो इसका कोई सेंस नहीं है, तो ये तो ऐसे भी हट जाएगा। हमसे पूछा है यहाँ पे एंटोनियम, क्या पूछा है, एंटोनियम, अंडर स्टेटमेंट और सब्स्टिट्यूट, ये इसके सिनोनियम है। और अगर इसके सिनोनियम की हम बात करें तो वही है, सब्स्टिट्यूट है, अंडर स्टेटमेंट है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में बिहेव हम कर रहे हैं, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, डायरेक्टनेस, डायरेक्टली बोल देना, वो हार्श वर्ड ही लोगों को बोल देना, तो वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द एंटोनियम ऑफ द वर्ड यूफेमिज्म। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछ रहा है, सिनोनियम, कौन सा वर्ड का सिनोनियम, ड्रेड का। ड्रेड मतलब होता है फियर, फियर, ये वर्ड आपने सुना होगा, एक वर्ड ड्रेडफुल, क्या सुना होगा, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मतलब क्या होता है, फियरफुल, ये आपने सुना होगा, फियरफुल बहुत ही डरावना है, बहुत ही भयानक है, तो ड्रेड मतलब होता है फियर, जिससे हमको क्या है, थोड़ा सा डर लगे। तो देखिए रिलीफ, रिलीफ तो एक पॉजिटिव वर्ड है, ये एक निगेटिव वर्ड है, ड्रेड क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, डर वाला वर्ड है। रिलीफ, रिलीफ मतलब थोड़ा सा हमको आराम मिले, तो पॉजिटिव वर्ड है, ये तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिनोनियम पूछा है हमसे। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी नहीं जाएगा। फियर, देखिए फियर ऑप्शन है, एक निगेटिव वर्ड है, ये जाएगा। ट्रियम्फ बोले तो एक सक्सेस है, कामयाबी मिल जाना, विक्ट्री मिल जाना, विक्ट्री, जीत हासिल कर लेने को बोलते हैं ट्रिम, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं जाएगा। निगेटिव वर्ड का सिनोनियम जो है वो एक निगेटिव वर्ड ही होगा, ठीक है, यहाँ पे सिनोनियम ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द सिनोनियम ऑफ द वर्ड ड्रेड। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना हमको। एंटोनियम पूछ रहा है किस वर्ड का, हेरेसी। हेरेसी मतलब होता है जो रिलीजियस बिलीफ है उसके जो कॉन्ट्रेरी जो हम बिलीव करते हैं उसको बोलते हैं, उसका जस्ट अपोजिट, रिलीजियस बिलीफ के जस्ट अपोजिट जो हमारा बिलीफ है उसको बोलते हैं हेरेसी, मतलब उसको हम रिलीजियस बिलीफ को हम बिलीव नहीं करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसका जो सिनोनियम है वो एथिज्म की तरफ भी जाता है। एथिज्म, एथिस्ट आप लोग को मालूम होगा जो रिलीजियस में बिलीव नहीं करते हैं, तो एथिज्म, हेरेसी बोले तो किसी भी रिलीजियस को जो मानना है, बिलीफ है, उसको हम नहीं मानना, उसको हम बोलते हैं हेरेसी, ठीक है। तो देखिए ऑर्थोडॉक्सी बोले तो एक रिलीजियस को मानने को बोलते हैं, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एंटोनियम पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए अनऑर्थोडॉक्सी,
अनऑर्थोडॉक्सी ऑर्थोडॉक्सी बोले तो किसी भी रिलीजियस के बिलीफ को मानना, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। हेरेसी बोले तो नहीं मानना, और ऑर्थोडॉक्सी बोले तो मानना, तो ये तो हमारा एंटोनियम हो जाएगा। हमसे यही पूछा है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अनऑर्थोडॉक्सी कोई भी रिलीजियस की बात को ना मानना, तो ये तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। एथिज्म भी यही बोलता है, किसी भी रिलीजियस को नहीं मानते हैं। डिसेंट बोले तो भी किसी भी बिलीफ को, किसी भी एक सिस्टम को नहीं फॉलो करना, नहीं मानना, तो ये भी एक हिसाब से इसका सिनोनियम हो जाएगा। डोगमा किसी भी एक रिलीजियस बिलीफ को बोलते हैं, तो यहाँ पे बिलीफ को तो नहीं है, यहाँ पे उस बिलीफ को मानना है या नहीं मानना उसके ऊपर है। तो हेरेसी बोले तो एथिज्म है, किसी भी रिलीजियस बिलीफ को नहीं मानना है, तो उसके हिसाब से इसका जो एंटोनियम जाएगा ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, जिसमें हम एक मजहब को, एक रिलीजियस को अच्छे से मानते हैं, उसके बिलीफ को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द एंटोनियम ऑफ द वर्ड हेरेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछा है, एंटोनियम। कौन सा वर्ड का एंटोनियम पूछा है, डिलीटरस। डिलीटरस वर्ड हमने बार बार किया है, एक ऐसा वर्ड है डिलीट करना है, इतना डेंजर चीज़ है कि उसको जल्दी से जल्दी डिलीट करना है। यानी कि नॉक्शियस है, नॉक्शियस भी वर्ड हमने कर लिया है, नॉक्शियस है, एबनॉक्शियस है, डेंजरस के सेंस में है, हार्मफुल है, क्या है, हार्मफुल है, डेंजरस है, और टॉक्सिक है, और बहुत ज़्यादा वर्ड है, परनिशियस है, परनिशियस है, ये सब सारे वर्ड्स हमने कर लिए हैं। डिलीटरस है तो ये सब मतलब डेंजरस है, जो हार्मफुल है उसके लिए बोला जाता है। तो देखिए डेंजरस है तो डेंजरस तो इसका सिनोनियम हो जाएगा, टॉक्सिक है इसका सिनोनियम हो जाएगा, पॉइजनस है ये भी सिनोनियम हो जाएगा। हमसे पूछा है एंटोनियम, इसलिए हो जाएगा हार्मलेस, जिसमें हमको कोई हानि नहीं है, ऐसे वर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द एंटोनियम ऑफ द वर्ड डिलीटरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा पूछा है सिनोनियम। कौन सा वर्ड का सिनोनियम, माइथोपोइक, मिथोपोइक। मिथोपोइक मतलब मिथ, मिथ को बनाना, मतलब मिथ को प्रोड्यूस करना, मिथ क्रिएट करना। मिथ क्रिएट करना मतलब फिक्शनल बातें बनाना, जो क्या है सच नहीं है, सच पर आधारित नहीं है, ऐसे बनाना, तो वो चीज़ें हैं। तो देखिए क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक तो लॉजिकल हो जाएगा ना, तो ये तो इसका कोई सेंस ही नहीं है। रियलिस्टिक, रियलिटी से ये भी दूर होता है, तो ये सब इसका एंटोनियम में जा सकता है। साइंटिफिक भी इसका एंटोनियम में जा सकता है। हमसे पूछा है सिनोनियम, तो सिनोनियम हम हमारा हो जाएगा मिथ मेकिंग, मिथ बनाना, मिथोपोइक। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मिथोपोइक। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, इट विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। देखिए एंटोनियम पूछा है किस वर्ड का, हेगमोनी का। अब हेगोमोनी क्या है, हेगोमोनी होता है एक कंट्री का दूसरे ऊपर कंट्रोल होना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के ऊपर क्या होना, कंट्रोल होना, कंट्रोल होना, डोमिनेंस होना, डोमिनेंस होना, यानी कि एक कंट्री दूसरे के ऊपर राज कर रहा है, तो इसका सब कंट्रोल, डोमिनेंस, लीडरशिप, लीडरशिप ये सब इसके सिनोनियम से ले जाएंगे। ठीक है, अथॉरिटी ये भी क्या हो जाएगा, अथॉरिटी भी इसका सिनोनियम जा सकता है। तो देखिए लीडरशिप, लीडरशिप तो इसका सिनोनिम हो गया, अथॉरिटी भी इसका सिनोनिम हो गया। इक्वालिटी, इक्वालिटी का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। इसका हमसे एंटोनियम पूछा है, तो एंटोनियम हो जाएगा इसका सब ऑर्डिनेशन। सब ऑर्डिनेशन मतलब किसी के अंदर होना, किसी के किसी एक आदमी के अंदर होना, अंडर में होना, कि वो जैसे जैसे बोलता है उस हिसाब से चलना। तो हेगेमोनी मतलब क्या है, किसी के ऊपर कंट्रोल होना, मतलब हम ऊपर रहेंगे और बाकी सारे लोग नीचे हैं, हम जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। लेकिन सब ऑर्डिनेशन में क्या होता है, गिविंग समथिंग या तो समवन लेस इंपॉर्टेंस ऑफ पावर। तो हम इसमें जिसके हम किसी को रूल कर रहे हैं, मतलब हम किसी को रूल नहीं कर रहे होते सबऑर्डिनेशन में, बल्कि हमको किसी के द्वारा रूल किया जाता है। तो हेगेमोनी का जस्ट अपोजिट वर्ड है सबऑर्डिनेशन, यानी कि किसी के अंडर में होना। ठीक है, अब हेगेमोनी मतलब किसी के ऊपर होना, किसी के ऊपर कंट्रोल रखना, डोमिनेंस में होना, लीडरशिप में होना, अथॉरिटी में होगा, यह है हेगेमोनी मतलब। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द एंटोनियम ऑफ द वर्ड हेगेमोनी। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है एसएससी इंग्लिश हब, जिस पर हमने सारे वोकैब्स को कर लिया है। एसएससी सीजीएल 2025 में भी जितने वोकैब्स है उसको भी हमने कर लिया है। सीएचएसएल का भी हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, और उसके साथ साथ स्टेनो का भी हमने कर लिया है। ये सब लेटेस्ट एग्जाम के 2025 में जो पूछे गए हैं उन सारे वोकैब्स को कर लिया है। अलॉन्ग विद दैट इस पर हमने इसी चैनल के ऊपर क्लोज टेस्ट का भी सीरीज़ आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। जो सारे क्लोज टेस्ट सीजीएल में पूछे गए हैं उसका भी मैंने बता दिया है, एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा आपको। स्टेनो में जो पूछे गए हैं 2025 में उसका भी क्लोज टेस्ट जो है आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और सीएचएसएल का भी आपको एक क्लोज टेस्ट का सीरीज़ इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिए एक बार। और अगर आपको बेनिफिट पहुंचता है तो हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू वेरी मच।